हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर संदीप गौते। आज के ये वीडियो लेसन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा फिगर ऑफ स्पीच और डिस्कस करने वाले हैं। एंड द टाइटल इज खयाजमस। खयाजमस स्पेलिंग देखिए क्या है, CHIASMUS। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है, दैट इज खयाजमस। तो ये वीडियो लेसन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खयाजमस, then functions of chiasmus and different examples of chiasmus। तो शुरुआत करते हैं। मीनिंग ऑफ chiasmus, so what is this is a figure of speech। अच्छे तरीके से आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है। so chiasmus is a figure of speech। it is derived from the Greek term for the letter X or for crossover। इसका जो ओरिजिन है कायाजमस का वो है ग्रीक टर्म है एक, एंड व्हाट इज दैट इज एक्चुअली द लेटर एक्स और फॉर क्रॉसओवर। व्हाट इज द थर्ड पॉइंट हियर, द रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेकंड ऑफ द टू पैरेलल फ्रेजेस और सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे मीनिंग समझना है अभी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कायाजमस? मीनिंग यहाँ पे दिया है, द रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। रिवर्स किया जाता है ऑर्डर को, रिवर्स किया जाता है वर्ड्स ऑर्डर को इन द सेकंड ऑफ टू पैरेलल फ्रेजेस और सेंटेंसेस। सेम पैरेलल फ्रेजेस और सेंटेंसेस रहते हैं, उनमें क्या किया जाता है, पहले सेंटेंस में या फिर फ्रेज में जो ऑर्डर होती है उसकी रिवर्स ऑर्डर ये सेकंड फ्रेज या फिर सेंटेंस पे यूज की जाती है। With the help of examples you can understand this one very easily। Next point is both grammar and concepts are reversed। What is there? Both grammar and concepts are reversed in chiasmus। You need to understand examples के through आपको ये समझ आएगा exactly, and we are going to discuss the examples after this। Next point is what? Displays inverted means what? Reversed। What is the meaning of inverted? It means reversed parallelism। What does it mean? It is a reversed parallelism, and it is also termed as reverse parallelism or syntactical inversion। आपको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, chiasmus को क्या कहा जाता है? रिवर्स पैरेललिज्म या फिर सिंटैक्टिकल इन्वर्जन। तो यहाँ पे हमने अभी देखा है मीनिंग क्या है chiasmus का, दैट इज हियर आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट नाउ। दिस इज द रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेकंड ऑफ टू पैरेलल फ्रेजेस और सेंटेंसेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ chiasmus now। What is the first example given on the screen? Very important example. By day the frolic and the dance by night। From what is there? This is from Samuel Johnson's The Vanity of Human Wishes। यहाँ पे देखना है आपको, ये देखिए क्या दिया है, by day the frolic and what is the next one? द डांस बाय नाइट। अभी यहाँ पे बाय डे आया है शुरुआत में, यहाँ पे चेंज किया है कंस्ट्रक्शन को, और ये बाय नाइट यहाँ पे लास्ट में आया है। जैसे हमने डिस्कस किया है रिवर्स होते कॉन्सेप्ट्स भी, यहाँ पे डे दिया है, यहाँ पे नाइट दिया है। आपको अच्छे तरीके से समझना है एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन। व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माई हार्ट बर्न विथ एंग्विश and chilled was my body। Now what is given here? Here my heart burnt, and what is given here? Chilled। Both are opposite ideas, and at the same time the sentence construction is also reversed। यहाँ पे देखिए ना कैसे दिया है, My heart burn with anguish। अगर anguish ये पकड़ा हमने, यहाँ पे देखिए कंसिडर कीजिए, तो यहाँ पे क्या लिया हमने, इधर बर्न का इधर चिल लिया है, वॉज माई बॉडी। इस प्रकार से हमें समझ आता है कि इट इज नथिंग बट रिवर्स पैरेललिज्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इन हिज फेस डिवाइन कंपैशन विजिबली अपीयर्ड, लव विदाउट एंड एंड विदाउट मेजर ग्रेस। नाउ हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड
without end and without measure. So there is again a reversed parallelism. And the last example, actually this example is from what? John Milton's Paradise Lost. Now the next example, number 4, he told me he is not coming back, he is not returning, he said. यहाँ पे देखिए रिवर्स पैरेललिज्म है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे दिया है वो रिवर्स्ड है, and that is why this is called what? Reverse parallelism. That is what is that? Chiasmus. In this way, what we discuss the meaning of this particular figure of speech or this particular term, and also the examples of chiasmus. डियर स्टूडेंट्स, थोड़े एग्जाम्पल्स डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझना है, यहाँ पे मीनिंग इंपॉर्टेंट है. एंड व्हाट इज दैट? द रिवर्सिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन द सेकंड ऑफ टू पैरेलल फ्रेजेस और सेंटेंसेस. बोथ ग्रामर एंड कॉन्सेप्ट्स आर रिवर्स्ड. आपको अच्छे तरीके से समझना है और ये अप्लाई करते रहना है. What is the most important part in figures of speech? That you need to apply it all the time whenever you are going to study particular kind of literature. तो आपको 101% या समझ आया होगा what is the meaning of chiasmus. थैंक यू सो मच. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.